Start with the name of Allah, who is most merciful and most beneficent. My name is Tuba. I study in class 7. Today my presentation topic is respiratory disorders. There are 3 respiratory disorders. Number 1 cold, number 2 tuberculosis, number 3 asthma. Tuberculosis means TB. सबसे पहला है कोल्ड। कोल्ड जो है एक अपर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है। अब हमें कोल्ड क्यों होता है, कोल्ड का इसका मेन काज क्या है? इसका मेन काज जो है वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, यानी हमारे माहौल में जो आलूदगी मौजूद होती है उसकी वजह से हमें कोल्ड हो जाता है। इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं, यानी कि इसकी कुछ निशानियां भी हैं। वो ये हैं कि इसमें हमें खांसी होती है, हमें थकावट महसूस होती है, हमारे सर में दर्द होता है, हमें जुकाम भी होता है, आँखों में पानी आता है और हल्का सा बुखार वगैरह भी होता है। अब अगर हमें कोल्ड हो जाए तो हमें चाहिए कि हम मेडिसिन्स वगैरह इस्तेमाल करें, जैसे कफ सिरप्स और कफ ड्रॉप्स हो गए, वो इस्तेमाल करें ताकि हम जल्दी ठीक हो सकें। और कोल्ड से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम पोल्यूशन से दूर रहें, यानी आलूदगी से दूर रहें। और दूसरा है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस एक लोअर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है। जो कोल्ड था वो अपर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर था और जो ट्यूबरक्लोसिस है वो लोअर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है। अब ट्यूबरक्लोसिस इसका जो मेन काज है वो क्या है? अब इसमें एक बैक्टीरिया होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। जब वो हमारे लंग्स के ऊपर इन्फेक्शन कर देता है तो हमें ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। इसमें हमारे लंग्स डैमेज हो जाते हैं, हमें खांसी होती है और बुखार भी होता है। और ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी जो है वो एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलती है। इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स निशानियाँ ये हैं कि इसमें हमें खांसी होती है, हमें कमज़ोरी महसूस होती है, हमारा वेट लॉस होता है और हमें बुखार वगैरह भी होता है। अब ट्यूबरक्लोसिस से बचने के लिए भी हमें चाहिए कि हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन से दूर रहें, यानी पोल्यूटेड एनवायरनमेंट से दूर रहें, आलूदा माहौल से दूर रहें। और ट्यूबरक्लोसिस जो है ज़्यादातर आमतौर पर गरीब लोगों में होता है, यानी जैसे कि जो झोपड़ियों में रहने वाले होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती, वो ज़्यादातर आलूदा माहौल में रहते हैं। और आलूदगी में जो है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है वो ज़्यादा गिरो करता है। अब तीसरा है अस्थमा। अस्थमा एक सीरियस क्रोनिक डिजीज़ है, यानी एक सीरियस बीमारी है। अस्थमा इसका जो मेन काज है वो ये है कि इसमें जो हमारे ब्रोंचियल ट्यूब्स होते हैं, यानी हमारे लंग्स के अंदर जो ब्रोंचीज़ होते हैं वो जब फूल जाते हैं तो हमें अस्थमा हो जाता है। अब ये एक इनहेरिटेड डिजीज़ है, यानी इनहेरिटेड डिजीज़ यानी वो डिजीज़ जिसमें जो पेरेंट्स को होती है, अगर पेरेंट्स को होती है तो उनके बच्चों को भी हो जाती है। और इसके भी कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं, वो ये हैं कि इसमें हमें चेस्ट पेन होता है, हमें खांसी होती है और जब हम खांसते हैं तो हमारे गले से अजीब सी आवाज़ आती है। और इसमें अगर हमें अस्थमा हो जाए तो हमें चाहिए हमें जो कंजेस्टेड प्लेसेस होती हैं, यानी जो बंद जगहें होती हैं, वहाँ पर ना जाएं, क्योंकि हमें वहाँ पर ज़्यादा तकलीफ़ होती है सांस लेने में। और अस्थमा में अगर हमें ये हो जाए तो हमें इन्हेलर भी इस्तेमाल करना चाहिए। इन्हेलर हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, हमें कभी भी कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है। अब इन तीनों डिसऑर्डर से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इस्तेमाल करें, अपने आप को पोल्यूशन से दूर रखें, अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखें और अपने आप को भी साफ़ सुथरा रखें। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। अगर इसके मुताबिक किसी को कोई सवाल पूछना है तो वो पूछ सकता है। मेरा क्वेश्चन है कि जो आपने रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर में अस्थमा डिसऑर्डर बताया, उसमें इन्हेलर का क्या काम होता है? इन्हेलर जो है वो हमें सांस लेने में मदद करता है। To subscribe our channel, like, share and comment please.